शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश भर में सोशल मीडिया के जरिए जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, खासकर मासूम बच्चों को इसका जो मोहरा बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक बातें हैं। आप यदि YouTube पे जाएं, यदि आप Facebook पे जाएं या किसी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएं, तो आप देखेंगे कुछ लोग ऐसी रील और कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जिनमें छोटे बच्चों का उपयोग किया जाता है। और ये अब वो छोटे बच्चे इस तरह के शब्द बोलते हैं जो मैच्योर लोग बोलते हैं या वयस्क लोग बोलते हैं। इनके डायलॉग सुनेंगे तो आप शर्मा जाएंगे। 8 साल के 10 साल के बच्चों से जिस तरह के शब्द बुलवाए जा रहे हैं वो मैं अपने चैनल पर बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन जिस तरह की गंदगी फैलाई जा रही है, जिस तरह से सामाजिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है, सामाजिक ताने वाने को जो एक बहुत बड़ी अश्लीलता फैलाई जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। पहले लोग बोला करते थे कि पहले हमला होता था विदेशों से हमारे ऊपर, लेकिन अब हमारे घरों में, हमारे बेडरूम में ये जो अश्लीलता का हमला हो रहा है वो सीधे सीधे नेट के जरिए हो रहा है। और इसके लिए कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, पैसे के लालच में जिस तरह की रील्स बना रहे हैं और फेसबुक पर लोड कर रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि इसने हमारे सामाजिकता को, हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ फेसबुक पर पेज है, यदि आप जाएंगे, अक्की पटेल, प्रवीण ठाकुर, शिव मोहन शर्मा, इन पेजों को आप खोलेंगे तो देखेंगे एक 9-10 साल का बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है जो वयस्कों से भी ज़्यादा अश्लील बातें करता हुआ नज़र आता है। और ये केवल पैसा कमाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। लेकिन इस तमाम सारी चीज़ों को रोकने का जिम्मा, कह सकते हैं कि रोकने का प्रयास, कह सकते हैं कि रोकने की शुरुआत की है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी ने। 3 दिन पहले ईद थी। ईद पर रिजवान भाई कटनी अपने गृहनगर गए हुए थे और देखा उन्होंने फेसबुक पर कि इस कदर गंदे कंटेंट चल रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल कटनी के एसपी से बात की, अभिजीत रंजन जी से, और कहा था कि ये समाज को तोड़ने का एक बहुत गंदा काम हो रहा है। अभिजीत ने भी एक बड़ा कदम उठाया और तत्काल वहाँ का जो थाना है, रामनाथ नगर थाना, वहाँ सूचना दी। रिजवान अहमद सिद्दीकी ने एक लिखित आवेदन दिया और वो तमाम सारी रील्स, वो तमाम सारी लिंक फेसबुक की वो थाने में सौंपी हैं उन्होंने, और इसके वहाँ एफआईआर हुई है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये जो एफआईआर हुई है वो सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी अधिनियम है 2000, उसकी धारा 67 के तहत इन तमाम सारे लोगों को आरोपी बनाया गया है जो इस तरह की रील्स बना रहे हैं और डाल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये केवल एक साधारण एफआईआर नहीं है, ये शुरुआत है। मध्य प्रदेश के कटनी नगर से शुरुआत की है और एक पत्रकार ने शुरुआत की है। ये शुरुआत हो सकता है इसे रोकने के लिए नींव का पत्थर हो, क्योंकि आज रिजवान अहमद सिद्दीकी ने एफआईआर की है, कल हो सकता है कोई दूसरे व्यक्ति सामने आए और तमाम सारे जन जागरूकता अभियान के तहत हमारी कुछ महिलाएं, पुरुष, सामाजिक संगठन मिलकर यदि इस तरह की जगह जगह पर एफआईआर करना शुरू करेंगे तो सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता है उसको रोकने में हम सफल हो पाएंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को रोकना चाहिए, लेकिन हम और आप जानते हैं कि सरकार किस तरह गहरी नींद में सो रही है। कुछ हम जैसे लोगों को, पत्रकारों को, सामाजिक लोगों को अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आना चाहिए और आ भी रहे हैं। रिजवान अहमद सिद्दीकी को मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस इतनी बड़ी बुराई को रोकने के लिए पहला कदम उठाया है पूरे देश में। अब तमाम सारे कदम उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बड़े सम्मान के साथ रिजवान अहमद सिद्दीकी जी को अपने स्टूडियो में बुलाया है और मैं उस क्षण को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जब उन्होंने ये सारे अश्लील वीडियो को देखा और उनके मन में एफआईआर करने का भाव आया। मैं आपको बता दूं, रिजवान अहमद सिद्दीकी की 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों को भी वो देखते हैं। जब ये सारा देखते हैं तब लगता है कि आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या असर हो रहा होगा। हम यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन इसे रोकने के लिए आगे बढ़ेगा। रिजवान भाई आपकी बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पे आज दिल से बधाई दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी बुराई जो हम लंबे समय से देख तो रहे हैं लेकिन चुप रहते थे, आप चुप नहीं रहे। आपने एसपी से बात की, एफआईआर कराई आपने। वो कौन सा क्षण था जब आप फेसबुक पे देखे और अंदर तक हिल गए, तभी तो आपने एसपी से बात की। धन्यवाद रविंद्र भाई। मैंने ये जो काम किया है, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह से आप तारीफ़ करेंगे उसकी, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से अधिक समय हो गया
इस तरह के कंटेंट देख रहा था। एआई का ज़माना है, एक कंटेंट अगर ऐसा आपने खोल के देख लिया तो फिर लगातार उस तरह के कंटेंट्स की बाढ़ आ जाती है। पीछे रमज़ान था, कुछ मेरी अपनी व्यस्तताएँ थीं, कुछ पारिवारिक व्यस्तताएँ थीं, और जैसा आपने मेरी बेटियों का जिक्र किया, मेरी आप जानते हैं, मेरे परिवार से भली भांति परिचित है। मेरी एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटी वकील है, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है। तो मैंने अपने परिवार में डिस्कस किया इसको, और मैंने उनकी प्रतिक्रिया भी, सबसे पहले मैंने घर से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, फिर मैंने अपने और लोगों से भी इसकी प्रतिक्रिया ली, और सबकी राय यही थी कि इस तरह के कंटेंट को हम अपने स्तर पर फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया में भेजकर रोक सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना हम इस पर एफआईआर कराएं। अगर एफआईआर कराएंगे तो बात दूर तलक जाएगी और संदेश भी जाएगा और ऐसे लोग बाज आएंगे। इसलिए कि हम एक कंटेंट रोक देंगे, फिर वो दूसरा डल जाएगा, फिर किसी और नाम से डल जाएगा, फिर कोई और नाम आ जाएगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इसमें मैंने अपनी वकील बेटी की भी मदद ली, और हम सब ने मिल के ये तय किया कि इसको करना है। संजोग से समय नहीं मिल रहा था, वीआईपी मूवमेंट बहुत थे। ख़ासतौर से पहले मैंने भोपाल में प्रयास किया था, लेकिन उस समय वीआईपी मूवमेंट थे, राष्ट्रपति को आना था, प्रधानमंत्री को आना था, और मुझे भी लगा कि ये समय उचित नहीं है कि मैं पुलिस की इन सारी व्यवस्थाओं के बीच, और मध्य प्रदेश के साख की बात थी, बहुत तरह की चीज़ें थी, तो मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए कि वो पत्रकारिता की निगाह से तो वो सबसे उपयुक्त समय था कि सबकी निगाह में चीज़ें आती, लेकिन मुझे लगा कि अभी एक सरकार दूसरी दिशा में काम कर रही है, इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। और रमज़ान भी था, थोड़ा मैं भी उससे था, लेकिन जैसे ही मैं ईद से फारिग हुआ, और संजोग से मैं कटनी में था, कटनी में मैंने रंगनाथ थाने में जो थाना प्रभारी हैं, मेरे घर के पास ही है वो थाना, मैंने उनसे संपर्क साधा, और उन्होंने बहुत तत्परता से इस पर कार्रवाई की। और संजोग ये है कि मेरा भाई भी मेरे साथ उस समय था, तो हमने इसका प्रयास किया। आपने 3 साइट्स के नाम लिए हैं, मैंने 6 साइट्स चिन्हित की थी, जिसमें एक, ये सारी साइट्स फेसबुक पे ही है ना? जी, इसमें एक अक्की पटेल हैं, वायरल ट्रेडिंग रील है, एक शिव मोहन शर्मा है, शिव मोहन शर्मा 2 हैं, उसमें फिर है सैम कॉमेडी, और उसके अलावा /डुग्गू-099 इस तरह, और प्रवीण ठाकुर, इस तरह के हैं। उसका एक शब्द मैं बताता हूँ, जो डुग्गू बहुत छोटा सा बच्चा है, उसमें वो उसका चाचा उससे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ ऐसा करूँ, तो कहता है कि तू गाली दे के कहता है कि तेरी क्या औकात है, तू तो हमारे टुकड़े पे पल रहा है। तो एक बच्चा अपने चाचा का इस तरह, एक 8 साल का बच्चा कहता है मुझे लुगाई चाहिए, मुझे सुहागरात मनानी है, इस तरह के शब्दों का मैंने सुना। ये भी कहता है। इसके अलावा वो चाचा कहता है बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है, तो बच्चा कहता है कि किसको पसंद किया है, बोलता है तेरी चाची जैसी लड़की ला रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो लड़का कहता है कि मतलब मेरे लिए ला रहा है कि तू मोहल्ले के लिए ला रहा है, मतलब वो अपनी चाची के ऊपर भी इस तरह के आक्षेप लगा रहा है। और ये बहुत गंदे कंटेंट हैं, लोगों को ऐसे सामान्य रूप से शायद नहीं समझ में आते हों, इसलिए कि हमारे कुछ परिवार में ऐसे भी माहौल रहते हैं, हम लोग आदी हो गए हैं देखने के। नहीं, कुछ ऐसा ही माहौल रहता है ना, जब छोटा बच्चा तोतली भाषा में किसी को माँ बहन की गाली देता है, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं और सुनाओ बेटा, ऐसे बताओ कैसे, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो कई बार हमारे लिए ये सम्मान सी बात है, लेकिन एक बाल सुलभ मन में इसका कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है ये हम सब जानते हैं, हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। बचपन से हमने इस तरह के माहौल में हमने देखा है चीज़ों को, कुछ अश्लीलता हमारे लिए बहुत सामान्य हो गई है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ें सामान्य नहीं हैं। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो इस तरह से दूसरे लोग भी दुष्प्रेरित होते हैं। और अब आजकल क्या है कि पहले तो घरों में अगर कोई ऐसी बात हुई तो 4 लोगों के बीच में होती थी, लेकिन अब तो घर रहा नहीं, चीज़ें ग्लोबलाइज हो गई हैं। एक कमरे में बैठ के आप बेडरूम में के अंदर भी वही चीज़ देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो बहुत आसानी से जो लोगों के हाथ में, दिमाग में, जहन में घुस रहा है, मुझे लगा इसको रोकना चाहिए। और आपका बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, तो इसके माध्यम से वैसे तो ये केंद्र सरकार की ओर से की जाने वाली बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं, इन सोशल साइट्स को खुद भी करना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो खुद भी इस तरह के कंटेंट रोकते हैं, लेकिन न जाने क्या है कि ये क्यों इग्नोर होते हैं उनसे, जबकि उनके पास सारे फ़िल्टर हैं, सारे सिस्टम हैं, और जो चीज़ें रोकनी चाहिए वो कई बार नहीं रुकती। रिजवान भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैंने आपके एफआईआर को पढ़ा है, आपके आवेदन के आधार पर वो एफआईआर हुई है। मैं अपने दर्शकों को भी स्क्रीन पे वो एफआईआर की कॉपी दिखा रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें केवल आईटी की धारा 67 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
जबकि मैंने जो कंटेंट को देखा है, एक अबोध बालक जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है, उससे गंदी गंदी गालियां दिलवाई जा रही हैं और उसको बेचा जा रहा है, तो क्या ये पास्को एक्ट के तहत नहीं आता? बिल्कुल। जो उसकी जो इंक्वायरी शुरू होगी, जो इंक्वायरी शुरू भी हो चुकी है, और इस तरह की साइट्स को रुकवाने का अपने स्तर पर कटनी पुलिस प्रयास शुरू कर चुकी है। इसलिए कि इसको एक इंस्पेक्टर लेवल का जो थाना प्रभारी से मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, वो सब इंस्पेक्टर लेवल के हैं। उन्होंने आईटी साइबर सेल जो है उससे बातचीत करके इस तरह की एफआईआर ली है, और ये एक शुरुआत है। इसमें पॉक्सो एक्ट जो आप कह रहे हैं वो भी धाराएं बढ़ेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो धाराएं बढ़ेंगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। बिल्कुल। वहाँ तक पुलिस की पहुँच कितनी है, कैसी है, इसलिए कि ये बहुत बड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ से होता है। कुछ चीज़ें तो देश से होती हैं, कुछ विदेशों से भी होती हैं। कंटेंट इंडिया में बन जाते हैं, कहीं अपलोड कहीं से भी हो जाते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मैंने एक शुरुआत की है। आपके माध्यम से जब लोग इसको देखेंगे, सिर्फ ये जनता में अवेयरनेस लाना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस क्या करती है, सरकार क्या करती है, वो तो अपनी जगह है। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार कम से कम अपने स्तर पर तो कुछ करेगी ही, और मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, खासतौर से बच्चों के प्रति, संस्कृति के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, और ऐसी अश्लीलता वो नहीं होने देंगे। उम्मीद है कि वो अपनी एक साइबर टीम को इस तरह की कंटेंट के लिए भी एक लगाया जा सकता है। गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। तो लोग, यदि मैंने देखा, ऐसा तो नहीं है, लाखों लोगों ने देखा है इस कंटेंट को, तो अगर उनमें से 2 लोगों के मन में भी ये भाव आता, तो ये कम से कम वो वीडियो तो ब्लॉक हो ही जाता, वो फेसबुक वो तो हटा ही देता। लेकिन मुझे लगता है कि शायद लोगों ने उसे देखा, लेकिन वो समय नहीं निकाल पाए। मुझे लगता है कि मेरे कार्यक्रम के बाद ये कार्रवाई शायद हो। मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि इसकी कार्रवाई करें, नहीं कर पाते हमें सूचित करें, हम लोगों को बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमें ये उम्मीद है कि ये पुलिस, कटनी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस इस पर काम करेगी, और हम अपने स्तर पर भी काम करेंगे। अब एक चीज़ शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी। रिजवान भाई, एक आखिरी सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमने ये देखा है कि वैलेंटाइन डे पे यदि जो प्रेमी जोड़े हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर निकलते हैं, तो कई सांस्कृतिक मंच ऐसे हैं जो डंडा लेके उनकी पूजा करते हैं या उनको रोकते हैं। वो सांस्कृतिक मंच वाले यहाँ आके खामोश क्यों होते हैं? ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यदि आप सड़क पर निकले एक प्रेमी जोड़े को रोकने की कोशिश कर सकते हो, तो सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाने वाले इन चैनल के खिलाफ भी उन लोगों को डंडे उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें भी आह्वान है रविंद्र भाई आपके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ चीज़ों को हमने अपनी संस्कृति मान लिया है। होली में अश्लील गाने, होली में फिक्रेबाजी, होली में गंदे ढंग से एक दूसरे के साथ होली खेल लेना, या शादी ब्याह में वो जो विदाई के समय वो जो अश्लील गाने, इन सबको हमने अपनी संस्कृति मान लिया है। रविंद्र भाई, हमारी संस्कृति तो थी नहीं। कहीं कोई चीज़ प्रचलित हुई, फिर धीरे धीरे वो अंगीकार होती चली गई। और दूसरा ये है कि लोगों को, ख़ासतौर से जिन डंडेबाजों की आप बात कर रहे हैं, जो संस्कृति के पैरोकार हैं, उनको शायद वो जो विदेशों में होने वाली चीज़ें हैं उनका ही विरोध करना संस्कृति का बचाने का माध्यम लगता है। लेकिन हमारे अंदर जो अश्लीलता भर रही है, हमारे अंदर जो इस तरह की गिरावट आ रही है, चंद जगहों पर चीज़ें होती थी, ग्लोबलाइज हो गई, सब जगह होने लगी, वो शायद उन्हें नज़र नहीं आती। अगर वो इस पर भी ध्यान दें, मैं वादा करता हूँ उनसे कि उन्हें इसमें भी उतनी ही लोकप्रियता मिलेगी, और मुझे लगता है इसमें तो बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिलेगी। वो इसको करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे रिजवान अहमद सिद्दीकी, जिन्होंने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो मुद्दा हम हर व्यक्ति को, हर परिवार को उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, जिस तरह छोटे छोटे बच्चों का उपयोग अश्लीलता फैलाने पर किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर समाज के लिए बेहद चिंताजनक बात है, जिसे रिजवान अहमद सिद्दीकी जी ने पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने एफआईआर की है। हम उम्मीद करते हैं कि कटनी के जैसे छोटे से शहर से जो मुहिम शुरू हुई है पूरे देश में पहुंचेगी, और हम जो सोशल मीडिया के जरिए अश्लीलता फैलाने, अश्लील कंटेंट डाला जा रहा है, उसे रोकने में सफल होंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो अभी से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद।
घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।